हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेट 2021 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को आपको 22 सितंबर 2021 को आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। अभी कुछ बच्चे अपवार्ड का फॉर्म लगा रहे हैं, तो देखिए मैं आपको यही बताना यहाँ पर चाहता हूँ कि 22 सितंबर को जब आप अपवार्ड लगा के या बाद में कभी भी 22 सितंबर से पहले जाना है, 22 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक आप कॉलेज जाएंगे तो आपको अपवार्ड जो आपके वहाँ कॉलेज में जाने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी एडमिशन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले मूल निवास बचपन का मूल निवास भी चल जाएगा, अभी का करंट का मूल निवास भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, SC ST का जाति प्रमाण पत्र पुराना भी चल जाता है, लेकिन OBC और जनरल जो EWS के बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र आपके 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, यानी मैक्सिमम 365 डेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी का 8-10 महीने का हो तो मैं ये कहूँगा कि वो अपने जाति प्रमाण पत्र को अगर रिन्यू करवा सकता है तो अभी 10-12 दिन का टाइम है, रिन्यू करवा लें। ये सबसे बेस्ट एक ऑप्शन होता है मेरे अकॉर्डिंग। अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम 8-10 महीने वाले में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि हमेशा सेफ जोन लेके चलना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, उसके साथ ही आपको माइग्रेशन पत्र एक लाइट ग्रीन कलर का आता है जो आपको 10th-12th की मार्कशीट के साथ आपको मिलता है, ठीक है। जो आपको कई बच्चों ने जैसे जिन्होंने मतलब साल भर ड्रॉप किया तो उन्होंने कॉलेज में कहीं जमा करवा दिया हो तो वो वहाँ से लेके आ जाएं। अगर वो 12th वाला माइग्रेशन आपको नहीं मिल रहा हो तो कॉलेज से नया माइग्रेशन आप लोग बनवा लें, ठीक है। उसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कई बच्चों को स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से मिला होगा, या फिर कई बच्चों की जब TC आती है तो TC के साइड में एक कॉलम होता है, उस कॉलम में गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा ऐसा लिखा होता है, तो वही आपका चरित्र प्रमाण पत्र काउंट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी स्कूल के डायरेक्टर सर के पास जाएं, प्रिंसिपल सर के पास जाएं, या कॉलेज में आप हो तो कॉलेज वाले सर के पास जाएं और वहां जाके आप उनसे ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर वहां से बनवाना पॉसिबल नहीं है तो अपने ग्राम के किसी भी गजेटेड ऑफिसर से या फिर गांव के सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद, वहां रहते हैं तो पार्षद जो भी होता है आपका, उनसे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यदि पॉसिबल स्कूल से कॉलेज से बनवाना पॉसिबल नहीं है तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको TC हर हाल में चाहिए। अगर आप कॉलेज में थे तो कॉलेज वाली TC लेके आइए, और अगर स्कूल में थे तो स्कूल की TC आपकी चल जाएगी। उसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, अब देखिए गैप सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने रिसेंटली 2021 में 12th पास करके वो जेट की कॉलेज में जा रहा है तो उसे गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने साल भर ड्रॉप किया है, वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उसे गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। लेकिन किसी बच्चे का सवाल ये है कि सर मैं साल भर कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं TC स्कूल की ही लगा रहा हूँ, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर आप TC कॉलेज की लगा रहे हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज से आप जो निकल के आ रहे हो वो 2021 में निकल के आ रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा यूनिवर्सिटी में कि कोई आपको जरूरत नहीं है। फिर भी आप सपोर्टिंग एजेंट के रूप में गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अपनी 5 फोटोज तो 5-10 ले जाइए, हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलनी चाहिए, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल चाहिए होंगे, ओरिजिनल के साथ साथ आपको इन सब की फोटो को भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जेट की आपको मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट का मतलब यहाँ पर है जेट का स्कोर कार्ड, जिसमें आपके नंबर बता रहा है कि 360 आए हैं, 220 आए हैं, 240 आया है, 250 आया है, जितना भी आपके नंबर है वो स्कोर कार्ड। उसके अलावा जेट की फीस की रसीद, देखिए आपने एक बार तो 5,000 रुपये देके काउंसलिंग करवाइए, एक तो वो स्लिप चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा दूसरी, आज आप जो फीस जमा करवाने वाले हैं वो फीस, जैसे आप अभी मैं बता रहा हूं आपको 1,000 रुपये, अगर जो बच्चा अपवार्ड लगाता है उसको 800 जमा करवाने हैं, और जो अपवार्ड नहीं लगा के कॉलेज एक्सेप्ट करता है उसे अभी ऑनलाइन 1,000 रुपये, ओनली 1,000 रुपये फीस जमा करवानी है। तो वो बच्चा 1,000 रुपये की जो रिसिप्ट मिलेगी वो रिसिप्ट आपको लेके आनी है। अब कई बच्चे से बोलते हैं सर उसने तो रसीद, कुछ ऐसी रसीद ही नहीं दी। बेटा जी, जो आपका फॉर्म पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपके 1,000 रुपये जमा, 1,000 रुपीज़, वही आपकी रिसिप्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, तो देखिए जो बच्चे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, यानी कैटेगरी के बच्चे जो हैं, OBC वालों को भी कई बार स्कॉलरशिप मिलती है, EWS में मिलती है, SC ST में मिलती है, इन बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र भी आप लोगों को लगाना होगा, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको एक्स्ट्रा में लेके चलना होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या करनी होगी,
फोटोकॉपी भी आप लोगों को लेकर जानी होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी आप लोगों को नीड हो। एक बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास इन डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैंने इसमें छोड़ दी है, जेट का एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास एप्लीकेशन भी, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से जाके ऑनलाइन, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप डाउनलोड कर ले। यानी जब आपने 2800 रुपये फीस जमा करवा के या 1400 रुपये फीस जमा करवा के अपना फॉर्म भरा था, उस टाइम वाला वो फॉर्म का जो पेज है वो भी आप डाउनलोड कर ले, उसकी भी 5 फोटोकॉपी निकलवा ले। इसके अलावा जेट का एडमिट कार्ड भी आपको, हो सकता है कि आपको जेट के एडमिट कार्ड की भी आवश्यकता पड़े तो आप वो भी ले जाइए, ठीक है। इसके अलावा अब किसी बच्चे के इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक 50 रुपए का या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर बनाना है, 100 घोषित घोषणा पत्र बनवाना है। स्टाम्प पेपर की शॉप पे जाके आप ये बोलेंगे तो वो बता देगा, और आपको कहना है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स कम है या ये डॉक्यूमेंट्स मेरा कंप्लीट नहीं है, तो सर इसके लिए मैं घोषणा पत्र बनवाना चाहता हूँ। तो स्टाम्प पेपर वाला आपको सब कुछ इसकी डिटेल दे देगा और एक बना के दे देगा। उस पर किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेना और खुद के साइन करके ले जाना, या फिर वही स्टाम्प पेपर वाला आपको नोटरी करके दे देगा और उससे को आप कॉलेज में ले जाके दे देना। उसमें टाइमिंग होगा कि 10 दिन 15 दिन के अंदर आप जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं जमा करवा रहे हो अभी, वो 10-15 दिन के अंदर कॉलेज में जमा करवा दोगे, ठीक है दोस्तों। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।